बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वैसे तो आपने अक्सर ये गलती की होगी कि आप अपनी एक आईडी का पासवर्ड दूसरी में लगा देते होंगे या कोई चीज़ कहीं रखकर अक्सर भूल जाते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुनिया में एक ऐसा जानवर भी मौजूद है जो अपनी हज़ारों चीज़ों को हज़ारों जगहों पर छुपाता है और कुछ महीनों बाद आराम से ढूंढ भी लेता है। और क्या आप जानते हैं, दुनिया में एक ऐसे मैमल की भी नस्ल है जो ना सिर्फ बातें करती है बल्कि आपस में बहस भी शुरू कर देती हैं। और उनके टॉपिक क्या होते हैं ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अगर आप ये सब नहीं जानते तो जानिए इसी वीडियो में और जुड़े रहें वीडियो में हमारे साथ आखिर तक। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और साथ दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो से बाखबर रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नाजरीन, आप लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता होगा कि आप लोग किसी से बड़े अच्छे से मिलते होंगे और बातें करते होंगे, लेकिन जब वो बंदा वहाँ से चला जाता होगा आप कहते होंगे इसे कहीं देखा था या इससे कभी कहीं मुलाकात हुई थी। लेकिन एक जानवर ऐसा भी है जो कभी किसी को नहीं भूलता, फिर भले वो अपने बचपन में ही उससे क्यों ना मिला हो। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ एलिफेंट मतलब हाथी की। जी हाँ, हाथी के साथ कुछ ऐसा ही है। ये वो जानवर है जो अगर बचपन में किसी से मिले और उसी शख्स से 50 साल बाद भी मिले तो उस शख्स को बिल्कुल नहीं भूलता। नाजरीन, आप अक्सर चीज़ें अपने रूम में रख के भूल जाते होंगे या तो कभी कभी अपने सोशल मीडिया के पासवर्ड्स तक भूल जाते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू पिटसन यूनिवर्सिटी स्टडी के मुताबिक ग्रे स्क्विरल्स मतलब गुलहेरी 1000 जगहों पर अपने नट्स अगर छुपा भी दे तो उसे ये याद रहता है कि कौन सा नट कहाँ है। और यही नहीं, अगर उन्हें लगता है कि नट छुपाते टाइम उन्हें कोई देख रहा है तो वो वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा करती हैं और ऐसा जाहिर करती हैं कि वो अपने नट्स छुपा रही हैं, लेकिन उसी नट्स को मुंह में डाल के बाहर आकर उस जगह को बिल्कुल बंद कर देती हैं कि देखने वाले को ऐसा लगे कि वहाँ उन्होंने कुछ छुपाया है। और वो अपने नट्स को हिफाजत के साथ दूसरी जगह ले जाती हैं और वहाँ हिफाजत से छुपा भी देती हैं। नाजरीन, आजकल च्युइंगम मतलब बबल तो हर कोई खाता है और कुछ लोगों का मानना है कि ये बहुत अच्छी चीज़ भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि च्युइंगम या बबल का इजाद कैसे हुआ? कहा जाता है कि 1870 मतलब 1870 में थॉमस एडम्स नामी एक साइंटिस्ट अपनी लैब में एक चिपकाने जैसी चीज़ से कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो एक्सपेरिमेंट रबड़ बनाने के लिए थी, लेकिन कई दफ़ा मेहनत करने के बाद और बार बार हारने के बाद उन्होंने गुस्से में वो रबड़ खा ली। लेकिन उसका जायका उन्हें काफ़ी अच्छा लगा और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना होने की वजह से थॉमस एडम्स ने उसे एक न्यू इजाद दे दी जो कि आजकल च्युइंगम या बबल के नाम से बहुत मशहूर है। मेडिकल के काफ़ी लोग ये बात शायद जानते हों, लेकिन क्या आप जानते हैं एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की इन्वेंशन कैसे हुई? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूं कि 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी लैब में कुछ बैक्टीरिया वाली चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कहा जाता है कि उस टाइम वो अपनी चीज़ों को वैसे ही छोड़ के वहाँ से वेकेशंस पे चले गए। जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि हर तरफ प्लेट में बैक्टीरियाज फैले हुए हैं, लेकिन सिर्फ नहीं थे तो वहाँ जहाँ एक्सपेरिमेंट के दौरान वो अपनी कुछ मवाद छोड़ के गए थे, बस वहीं से पेनिसिलिन इन्वेंट हुई क्योंकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग समझ गए थे कि ये मवाद एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन को उस टाइम गोल्ड जूस का नाम भी दिया गया था। कुछ लोगों का कहना है कि उसका नाम मोल्ड जूस भी था, लेकिन
इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स भी थे, जिसमें सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट मौत था। जी हाँ, बहुत से लोग ये यूज़ करते ही मौत के मुंह में चले जाते थे, लेकिन इस चीज़ का रेशो काफ़ी हद तक कम था। कहा जाता है जब 3 औरतें साथ बैठ जाएं तो हर वक्त बात करके थकती ही नहीं, और या तो जहां महफिल जम जाए तो बहस के बिना तो मज़ा ही नहीं आता। लेकिन नाजरीन, ये बात सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि जानवरों में भी पाई जाती है। जी हाँ, कुछ वक्तों पहले साइंटिस्ट ने जब जैकफ्रूट बैट नामी चमगादड़ की नस्ल की आवाज़ों को रिकॉर्ड किया और उनकी ट्रांसलेशन की, तो नाजरीन वो ये सब देख के हैरान रह गए कि जैकफ्रूट बैट नाम की ये नस्ल ना सिर्फ आपस में बात करती है बल्कि बहस भी शुरू कर देती है, और उनके टॉपिक ख़ास तौर पर फूड मतलब खाना तलाश करने या खाने पीने के होते थे। और यही नहीं बल्कि वो सोने और उठने पर भी लड़ते थे कि कितनी देर बाद उन्हें सोना है और सुबह कब किसको उठना है। आपने हमिंगबर्ड के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, जो कि अपनी स्पीड और पंखों की मूवमेंट के बदौलत बहुत मशहूर है, और अपने छोटे से साइज़ की वजह से भी। और आपको ये भी लगता होगा कि इतना सा हमिंगबर्ड जो कि ख़ुद 0.07 औंसेस का है, उसका अंडा कितना होता होगा। तो नाजरीन, मैं बताता चलूँ कि दुनिया में 2 किस्म के हमिंगबर्ड्स हैं। पहले द बी हमिंगबर्ड्स और दूसरी की नस्ल वर्वेन हमिंगबर्ड्स है। और दोनों के अंडों को देखा जाए तो गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया का सबसे छोटा अंडा 0.39 इंच का है, मतलब सिर्फ 10 मिलीमीटर का, और इसका वज़न सिर्फ और सिर्फ 0.01 औंस है, मतलब कि 0.365 ग्राम। और ये अंडा हमिंगबर्ड की नस्ल वर्वेन हमिंगबर्ड से आया है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा कि दुनिया का सबसे छोटा अंडा हमिंगबर्ड्स की नस्ल वर्वेन का है, और आपको ये पता भी होना चाहिए। तो ख़त्म करते हैं वीडियो को यहीं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय दें, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।